जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट विल बी अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of displacement, velocity and acceleration of a particle which is performing linear simple harmonic motion. अब जब पार्टिकल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो वो या तो अपने मोशन की शुरुआत मीन पोजीशन से करेगा या फिर एक्सट्रीम पोजीशन से। अगर वो अपने मोशन की शुरुआत मीन पोजीशन से करता है, अगर वो अपने मोशन की शुरुआत मीन पोजीशन से करता है तो मैंने बताया था अल्फा का वैल्यू कितना लेना है, 0 लेना है। चलिए शॉर्ट में हम लोग उसे रिवाइज कर देते हैं। x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस अल्फा, ये है इक्वेशन ऑफ एसएचएम। इसमें मैंने बताया था कि ये जो ओमेगा टी प्लस अल्फा है इसे फेज बोला जाता है और ये जो अल्फा है इसे इपोक बोला जाता है, इनिशियल फेज बोला जाता है। इसमें मैंने दो चीजें बताई थी। अगर पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत मीन पोजीशन से करता है तो उस केस में अल्फा का वैल्यू ले लेना है 0 और अगर एक्सट्रीम से करता है तो उस केस में अल्फा का वैल्यू ले लेना है π/2। तो अगर मीन पोजीशन से मोशन शुरुआत होती है तो x इक्वल टू बनेगा a sin ओमेगा t, अल्फा 0 हो जाएगा और यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस π/2, sin π/2 प्लस थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा a cos ओमेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल अपने मोशन की शुरुआत मीन पोजीशन से करता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू a sin ओमेगा t। वही पार्टिकल अगर अपने मोशन की शुरुआत एक्सट्रीम पोजीशन से करता है तो पार्टिकल का जो इक्वेशन है वो बनेगा x इक्वल टू a cos ओमेगा t। तो यहाँ पे जो वेव मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, साइनोसॉइडल वेव मिलेगी और यहाँ पे जो वेव मिलेगी कौन सी मिलेगी, कोसाइनोसॉइडल वेव मिलेगी, कॉस वेव मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक के साथ। अब अपना जो पार्टिकल है वो मोशन की शुरुआत कहां से कर रहा है, वो मोशन की शुरुआत कर रहा है मेन पोजीशन से। When a particle perform motion and start motion from main position, उस केस में अल्फा का वैल्यू कितना लेना है, 0 लेना है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम बनेगा, इक्वेशन ऑफ एसएचएम would be x equal to a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो इक्वेशन क्या बन गया, x इक्वल टू a sin ओमेगा टी, ये इक्वेशन बन गया। अब हमें इस इक्वेशन से ग्राफ बनाना है। ये रहेगा ग्राफ का स्ट्रक्चर, इसे बोल देंगे ओमेगा टी एक्सिस, इसे बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। दिस इज 0, दिस इज π/2, पाई 3π/2 एंड पॉइंट इज ऑफ 2π। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू a sin ओमेगा t, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज प्लस ऑफ a मिनिमम। These are the extremities now। अब यहाँ पर बनाएंगे एक टेबुलर फॉर्म। देखो टेबल कैसे बनेगा, These are the steps guys। ये है ओमेगा t और ये है x। ओमेगा t का पहला वैल्यू लेंगे 0, फिर आएगा π/2, फिर आएगा पाई, फिर आएगा 3π/2 एंड लास्टली इट वुड बी 2π। देखो पहला 0 है, फिर π/2 लेना है, फिर पाई लेना है, फिर 3π/2 लेना है और आखिरी में 2π लेना है। जैसे मान लो हम लोग पहला वैल्यू ले रहे हैं 0, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे व्हेन पहला वैल्यू क्या लेना है 0, ओमेगा टी इक्वल टू 0। अब बताओ ओमेगा टी का वैल्यू मैंने 0 लिया है तो x कितना बनेगा, a sin ओमेगा टी, sin 0 0, तो x का वैल्यू कितना बना पहला 0, तो x की पहली वैल्यू कहाँ आएगी, 0 पर आएगी। उसके बाद सेकंड वैल्यू के लिए ओमेगा टी कितना लेना है π/2, तो लिखेंगे ओमेगा टी इक्वल टू हाउ मच इट इज π/2। अब अगर ओमेगा टी π/2 है तो x इक्वल टू क्या बनेगा, x इक्वल टू बनेगा a sin π/2, sin π/2 मतलब sin 90 कितना होता है +1, तो x इक्वल टू कितना बनेगा, x इक्वल टू बनेगा प्लस ऑफ a। उसी प्रकार जब हम लोग नेक्स्ट वैल्यूज पुट अप करते जाएंगे फिर एक ओमेगा टी का वैल्यू नेक्स्ट कितना लेना पड़ेगा, ओमेगा टी का नेक्स्ट वैल्यू लेंगे हम लोग पाई। उसके बाद ओमेगा टी का वैल्यू कितना लेंगे 3π/2 और उसके बाद ओमेगा टी का वैल्यू कितना लेंगे, इट इज 2π।
तो डायरेक्टली हम लोग बताते हैं यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू a साइन पाई। साइन पाई कितना होता है बेटा, 0 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, फिर 0 आएगा। यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल टू a साइन 3π/2। बताओ साइन 3π/2 कितना होता है, -1 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी -a। और लास्टली 2π कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसी को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। देखो ओमेगा टी जब 0 है तब ये भी 0 है, जब ओमेगा टी π/2 है तब x की वैल्यू कितनी है, +a है, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई है तब a की वैल्यू कितनी, x की वैल्यू कितनी है, 0 है, जब ओमेगा टी की वैल्यू 3π/2 है तब x की वैल्यू क्या है, -a है। उसी प्रकार ये लास्ट पॉइंट। अब इन सभी पॉइंट्स को अगर हम लोग जोड़ दे तो देखो ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, और इस ग्राफ को बोला जाता है साइनोसॉइडल वेव फॉर डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज x इक्वल टू a sin ओमेगा t। मैंने अल्फा नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि पार्टिकल ने अपने मोशन की शुरुआत कहाँ से की है, मीन पोजीशन से की है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्प्लेसमेंट के जगह वेलोसिटी दिखाएंगे।